निःशुल्क योग शिविर हुआ संपन्न। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में मैहर बारात घर में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आई स्वामी रामदेव जी महाराज की शिष्या साध्वी देवादिति जी के मार्गदर्शन में निःशुल्क 1 दिवसीय योग विज्ञान और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मैहर क्षेत्र वासियों ने रुचि दिखाई। इसी सिलसिले में पूज्य साध्वी जी से मैहर टाइम्स से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में चलने वाले जो अपने संगठन है पतंजलि के, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, युवा भारत और किसान सेवा समिति के संयुक्त आयोजना में आज मैहर के अंदर 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था। मैं करीबन 15 दिनों से मध्य प्रदेश में प्रवास पे हूँ। हमने विभिन्न स्थानों पे कहीं 1 दिवसीय, कहीं 2 दिवसीय शिविरों का अपनी समिति के माध्यम से आयोजन हुआ। तो एक योग के प्रचार प्रसार के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं और इसी के संदर्भ में आज मैहर में आना हुआ। मैहर में आज का जो एक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करवाई गई। मैहर में क्या वेलनेस को लेकर कुछ यहाँ कोई संस्थान नहीं खोली जा सकती? देखिए, वेलनेस के ट्रीटमेंट को लेकर के जो एक प्रामाणिकता होनी चाहिए, उस प्रामाणिकता के आधार को बनाते हुए पूरे भारत के अंदर वेलनेस के प्रपोजल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। जहां व्यवस्थाएं हैं तो एक फ्रेंचाइजी बेसिस पे उसको चलाने का अपने माध्यम से पूरा कई स्थानों पर चल भी रहा है और खोला जा सकता है अगर हम चाहें तो। हमारे क्या थोड़ा सा शार्ट में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे यहाँ के लोग कर सकते हैं? इसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास में कुछ एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कितने लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वहाँ फिर हम लोग पतंजलि में संपर्क करके उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो ट्रीटमेंट वहाँ दिए जाते हैं उसी के आधार पर उन्हीं औषधियों से, उसी ट्रेनिंग के वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त थेरेपिस्ट के माध्यम से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इसके लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो अपना पतंजलि में संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम आपके अभी कहाँ होंगे? देखिए, एक आगामी कार्यक्रम तो आज ही है क्योंकि कल स्वच्छता दिवस है और आज पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया 1 घंटा 1 अक्टूबर के दिन 10 से 11 बजे तक हम लोग स्वच्छता के लिए दें। तो इसी कार्य को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने अपने संपूर्ण संगठन से भी आह्वान किया और भारत के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में और जहाँ जहाँ संभव हो हर गांव में अपने पतंजलि के पूरे कार्यकर्ता मिलकर के इस 1 घंटे के श्रमदान में, जो कि स्वच्छ भारत का एक बड़ा अभियान है, उसमें आज लगे हुए हैं। तो मैहर के अंदर भी वो कार्यक्रम होने वाला है अपना आज 10 से 11 और विशेष रूप से फिर उसके पश्चात तक 2 दिन का शिविर अपना कटनी में है जो कि अपना 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को रहने वाला है। 2 दिवसीय शिविर का आयोजन कटनी में होने वाला है और जल्दी अपना जो महिला पतंजलि योग समिति है उसकी मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी, उनका 31 नवंबर को अपने कटनी में ही आगमन हो रहा है, जिसमें हम हजारों की संख्या में पूरी महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से मातृशक्ति को एकत्रित करके सेवा के कार्य के लिए आह्वान। किस पद में है, क्या दायित्व है, दीदी जी बताएंगे? दीदी जी महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। पिछले 30 वर्षों से वो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में जी रही हैं और आप भारत में ऑलमोस्ट एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने वेदों के विषय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेद सभी विषयों में आप पारंगत हैं और एक अत्यंत विदुषी हैं और ममतामयी दीदी हैं और आपके माध्यम से पूरे भारत की महिलाओं का महिला पतंजलि समिति का नेतृत्व हो रहा है। आप इतनी दूर से आए हैं, मैहर क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, क्योंकि माता की नगरी है और एक संबोधन हो जाता है आपका इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, ये माता की नगरी है और बहुत ही आध्यात्मिक नगरी है जिसके अंदर सब प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों का अत्यंत प्रश्रय दिया जाता है। तो देश के प्रति, समाज के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति बड़ी जागरूकता है इस नगरी के अंदर और मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर से भी दूर दूर से लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं।
और इसको हम अपना परम सौभाग्य माने कि माता की कृपा है, और माता की कृपा को अपने ऊपर मानते हुए मेरा आह्वान ये भी है साथ में कि हम सब लोग मिलकर के अपने जीवन के अंदर योग को अपनाएं, और हम स्वस्थ होंगे तो माता की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को भी प्राथमिकता देते हुए आइए संपूर्ण मैहर के अंदर योग एवं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हुए सभी को स्वस्थ बनाने का एक अद्भुत कार्य हम सब लोगों के माध्यम से किया जाए।